चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। तो वैष्णवों की कृपा से मुझे महाराज जी के साथ 4-5 बार संग करने का मौका मिला। मतलब उस समय जब मौका मिला उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था, बट आप ये समझिए कि कोई एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है ना, जिसको कोई एक व्यक्ति लीड कर रहा है, एक बड़ी लीडरशिप पोजीशन में बैठा है, उसको यदि कोई आम व्यक्ति उससे मिल भी नहीं पाएगा तो उसको पर्सनली सेवा करने का क्या मतलब ऐसा तो मौका मिल ही नहीं सकता। पर महाराज जी ने मुझे ये कृपा दी, ये सेवा का अवसर दिया था। महाराज जी जब हम जुहू में थे तो उस टाइम महाराज जी को मुझे पर्सनली प्रसाद सर्विस करने की सर्विस मिली। और घर वगैरह में भी जब मैं था तो उस टाइम सब कुछ परोसा मिलता था, और प्रसाद सर्विस करने की उस टाइम उतनी आदत नहीं थी। तो मैं दोबारा कुछ पूछ नहीं रहा था कि और कुछ लगेगा इस तरीके से, मैं जस्ट मैं कर रहा था। तो महाराज जी खुद ही बहुत प्यार से बोल रहे थे आई कैन टेक वन मोर, मतलब वो सिखा भी रहे थे। और मैं बाद में मैं फिर उस चीज़ को सिमिलरली जब महाराज जी एक बार अपने शालिग्राम शिला और अपनी ड्यूटीज़ की वर्शिप कर रहे थे तो मुझे भागवतम पढ़ने की सेवा मिली महाराज जी के समक्ष में। तो हालांकि मैं अभी भी अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, पर उस समय मैं बहुत ही ख़राब पढ़ता था, है ना। तो मैं पढ़ रहा था अटकते है ना, और कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं हो पा रही थी गलत भी पढ़ दे रहा था। तो महाराज जी उस समय भी बहुत मर्सीफुली बोल रहे थे कि कैन यू रीड दैट वंस मोर, एकदम प्यार से ना, एकदम प्रेम से, कैन यू रीड दैट वंस मोर, कैन यू रीड दैट लाइन्स वंस मोर। और महाराज जी इतने दयालु, इतने कृपालु थे। एक बार दिल्ली में एक प्रभु जी बता रहे थे कि बाथरूम में उनकी चींटियाँ थी, तो उन्होंने बोला कि एक काम करिए, चींटियों को थोड़ा सा देख लेना, बाथरूम में काफ़ी सारी चींटियाँ हो गई है। तो फिर प्रभु जी गए और आए। महाराज जी बाद में उनसे पूछे कि क्या किया आपने, तो बोले कि महाराज जी पानी डाल दिया हूँ। तो वो बोलते हैं अरे ये क्या किए, जाओ एक काम करो, कपड़ा वपड़ा कुछ रखो। तो वो गए, मतलब उन चींटियों को उन कपड़े में उठा के फिर उन्होंने बाहर में रख दिया। तो मतलब एक छोटे से जीव के प्रति भी महाराज इतने दयालु थे। दिल्ली में भी मुझे सौभाग्य मिला उनका, मतलब उनके कपड़े वगैरह की क्लीनिंग की सर्विस, उनकी रूम क्लीनिंग की सर्विस। और लास्ट में महाराज जी ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, जैसे एक प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज जी जब हमें देखते हैं तो हमारा पूरा भविष्य एक साथ देख लेते हैं। तो महाराज जी ने उस समय, मतलब जब हम दिल्ली से जा रहे थे उस टाइम महाराज जी ने बोला था कि प्लीज़ बी डिटरमाइंड। मैं हालांकि उतना डिटर्मिनेशन के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाया बाद में, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कंटिन्यूशन करूँ। मैंने 3-4 लाइनें लिखने की कोशिश किया है महाराज जी के चरणों में। आप सब प्लीज़ टॉलरेट करिएगा। ओ महाराज, यू आर वेरी मर्सीफुल टुवर्ड्स एवरी लिविंग बीइंग्स. You symbolize determination, always inspiring. Traveling, preaching, untiring, yet always smiling. Motivating everyone for service, always engaging and troubleshooting. Vaishnava Aparadh, always avoiding. Very appreciating, very tolerating and forgiving. Loved deity worship and temples constructing. Always printing Srila Prabhupada books and distributing. I am very fortunate to have served you in services like reading and cleaning. I am very fallen and have no strength. Attentive chanting, devotee serving, Prabhupada book hearing and reading. I seek your blessings. I seek your blessings. Thank you. परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।